नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। चालान काटने पर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस से उलझी एक महिला, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का वॉकी टॉकी छीन लिया। अब महिला सैनिक भी करेंगी सरहद की रक्षा, ऊंट पर बैठकर पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर रखेगा महिला सैनिकों का जत्था। कांग्रेस अध्यक्ष का पद वैचारिक पद है, भारत का दृष्टिकोण सामने लाता है, अध्यक्ष पद के दावेदारों को राहुल गांधी की सलाह। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलने वाले मुस्लिम नेताओं पर ओवैसी का निशाना, कहा अभिजात्य वर्ग है, इन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं। पीएफआई प्रमुख समेत अब तक 106 सदस्यों पर कसा गया शिकंजा, देश के कई राज्यों में हुई गिरफ्तारियां। अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद शहर के सुल्तान बाजार थाना क्षेत्र में आज एक महिला ने हंगामा कर दिया। पूरा मामला यह है कि एक महिला ने नई पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर दी थी। ट्रैफिक पुलिस ने महिला की कार स्टार्ट कर उसकी कार के टायरों पर व्हील लॉक लगा दिया। महिला ने सड़क पर हंगामा किया और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की वॉकी टॉकी छीन ली। महिला के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तेलंगाना में फिर एनआईए का छापा। एनआईए की टीमें आंध्र प्रदेश के करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद और कर्नूल जिलों के अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में काम कर रही हैं। पहले दर्ज मामले के सिलसिले में पीएफआई कार्यालय को सील कर दिया गया था। 2 दिन पहले एनआईए ने पीएफआई गतिविधियों पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। निजामाबाद और नेल्लोर जिलों में कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। हैदराबाद में अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एनआईए सूत्रों ने खुलासा किया है कि ईडी और स्थानीय पुलिस भी आज सुबह से ऑपरेशन में शामिल है। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि एनआईए और ईडी की संयुक्त कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि पूरे ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय खुद नजर रख रहा है। कहा जाता है कि बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में संयुक्त अभियान चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब महिला सैनिक भी देश की सीमा की रक्षा करती नजर आएंगी। बीएसएफ बीकानेर सेक्टर में 15 महिला सैनिकों का एक जत्था तैयार किया गया है, जो ऊंट पर बैठकर पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर पर अपनी पैनी निगाहें रखेगा। गौरतलब है कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात बीएसएफ में गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर ही पेट्रोलिंग के लिए ऊंटों का उपयोग किया जाता है। अब तक बीएसएफ के पुरुष जवान ही ऊंटों पर पेट्रोलिंग और हैरतअंगेज करतब करते आए हैं, लेकिन अब महिला सैनिक भी ऊंट दौड़ाएंगी और बॉर्डर पर पैनी निगाहें रखती नजर आएंगी। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर बीकानेर सेक्टर में पहली खेप में 15 महिला सैनिकों को इसके लिए ट्रेन किया गया है। करीब 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद महिला जवान खुद ऊंटों को दौड़ा रही हैं। इन महिलाओं के साहस को देख अन्य महिला जवान भी ऊंट पर पेट्रोलिंग की ट्रेनिंग के लिए आगे आई हैं। बीएसएफ के इस महिला ऊंट जत्थे की लॉन्चिंग 25 सितंबर को होगी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की गहमागहमी के बीच भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज पद के दावेदारों को सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद वैचारिक पद है, भारत का दृष्टिकोण सामने लाता है और उन्होंने आगे कहा कि अध्यक्ष पद पर मेरी स्थिति स्पष्ट है। राहुल ने कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य नफरत और हिंसा कम करना है। गरीबी अमीरी की खाई बेइंतहा बड़ी है। हिंसा और सांप्रदायिकता पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। ये यात्रा मेरी नहीं, लोगों की है। मैं सिर्फ इस यात्रा का हिस्सा बना हूँ। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चार्जिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक बस में जोरदार धमाका हो गया। इसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलेक्ट्रिक बस में धमाका किन वजहों से हुई है, अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। मामले की छानबीन की जा रही है ताकि असली कारणों का पता चल सके। जानकारी के अनुसार चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक बस में धमाके की यह घटना बरेली के किला थाना क्षेत्र की है। इलेक्ट्रिक बस इसी इलाके में एक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज में लगी हुई थी। उसी वक्त बस में अचानक से धमाका हो गया। इसकी चपेट में आने से जहां एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बस में धमाके से घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तमिलनाडु, केरल समेत 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है।
छापेमारी के दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। एनआईए और ईडी ने मलप्पुरम जिले के मंजेरी में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMA सलाम के अलावा पीएफआई के दिल्ली हेड परवेज अहमद के घर पर छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा कर्नाटक के मंगलूर में भी एनआईए की छापेमारी के खिलाफ पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई पर एनआईए के छापे को लेकर एनएसए, गृह सचिव, डीजी एनआईए सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने वाले मुस्लिम नेताओं पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने वाले मुस्लिम नेता कुलीन हैं और उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने कहा कि RSS बीजेपी का वैचारिक गुरु है। इन पांचों में मुस्लिम नेताओं, जिसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और व्यवसायी सईद शेरवानी शामिल रहे। ओवैसी ने कहा कि यह अभिजात वर्ग जो सोचता है कि वह बहुत जानकार है, लेकिन उसका जमीनी वास्तविकता से कोई संपर्क नहीं है। वे आराम से रह रहे हैं और वे RSS प्रमुख से मिलते हैं, हालांकि यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। बता दें कि RSS प्रमुख मोहन भागवत अभूतपूर्व रूप से मुस्लिम नेताओं से मिलते रहे हैं। आज उन्होंने अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य मौलवी उमर अहमद इलियासी से दिल्ली के मध्य में एक मस्जिद में मुलाकात की। इसे बंद दरवाजे की बैठक के रूप में वर्णित किया गया है, जो 1 घंटे से अधिक समय तक चला। संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव धनारी बालूशंकर पट्टी में स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर के कक्षा संख्या 1 में अध्यापक की लापरवाही से 7 वर्षीय एक छात्रा बंद रह गई। स्कूल में तैनात अध्यापक परिसर का ताला लगाकर अपने घर चले गए। परिजन बच्ची की तलाश में इधर उधर फिरते रहे। सुबह दोबारा स्कूल खुलने पर छात्रा कमरे में मिली। परिजनों को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजन छात्रा को अपने घर ले गए। वही शिक्षकों की लापरवाही से गाँव में आक्रोश का माहौल है। मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी ने पहुंचकर जांच कर कार्यवाही की बात कही। संभल से KP न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुरुवार को भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग 109 अवरुद्ध हो गया है। भारी बारिश से तरसाली गांव के पास पहाड़ी का एक पूरा हिस्सा सड़क के ऊपर से गिर गया। अचानक हुए भूस्खलन के बाद यहां वाहनों का जाम लग गया है और वाहनों की लंबी कतारों के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजमार्ग 109 को अब फिर से खोला जा रहा है और वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। DM मयूर दीक्षित ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है।
राजमार्ग को खोला जा रहा है। एक बार मलबा साफ हो जाने के बाद सुरक्षित वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। वहीं केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्य मुनि और गुप्तकाशी में रोका गया। साथ ही सोनप्रयाग से लौटने वालों को सोनप्रयाग और सीतापुर में सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। बीजेपी नेता मनोज मसीहा, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ एक महिला को अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि मसीहा ने आरोप का खंडन किया है। उस वक्त उक्त महिला फिलहाल पुलिस की देखरेख में है। पुलिस के अनुसार बदायूं में एक महिला डॉक्टर ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता मनोज मसीहा, उनकी पत्नी अमिता मसीहा और बेटे ऋषभ मसीहा कुछ अज्ञात लोगों के साथ 17 सितंबर को उनके घर में घुस आए और बंदूक की जोर पर उनकी बेटी को उठाकर ले गए। मनोज मसीहा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं मनोज मसीहा ने दावा किया है कि एक महिला खुद उसके घर आई और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। बदायूं के पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया, मनोज मसीहा ने 17 सितंबर को पुलिस को अपने घर बुलाया और महिला को हमें सौंप दिया। महिला ने अपने परिवार में लौटने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे जिला अस्पताल में महिलाओं और बच्चों के लिए बने केंद्र में रखा गया है। पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मार झेल रहा है। भीषण बाढ़ से जो हालात हुई हैं, तो वही अब महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है। देश में जारी महंगाई के बीच खबर है कि गेहूं और आटे की कीमत में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी की गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में फसल की बुआई में संभावित देरी के कारण गेहूं और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार द्वारा अनाज समर्थन मूल्य को दोगुना कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में लोगों और किराना विक्रेताओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि कुछ ही दिनों में गेहूं के आटे की कीमत 20 से 25 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर कराची में 120 से 125 PKR प्रति किलोग्राम हो गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चालान काटने पर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस से उलझी एक महिला, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का वॉकी टॉकी छीन लिया। अब महिला सैनिक भी करेंगी सरहद की रक्षा। ऊंट पर बैठकर पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर रखेगा महिला सैनिकों का जत्था। कांग्रेस अध्यक्ष का पद वैचारिक पद है, भारत का दृष्टिकोण सामने लाता है। अध्यक्ष पद के दावेदारों को राहुल गांधी की सलाह। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलने वाले मुस्लिम नेताओं पर ओवैसी का निशाना, कहा अभिजात्य वर्ग है, इन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं। पीएफआई प्रमुख समेत अब तक 106 सदस्यों पर कसा गया शिकंजा, देश के कई राज्यों में हुई गिरफ्तारियां। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।